अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है ट्रैवलिंग और हम लोग जा रहे हैं रियाद से अबहा, अबहा से बाहा और बाहा से ताइफ और फिर हम लोग वापसी आएंगे ताइफ से रियाद, रियाद से सीधा दमाम। तो इतनी ज़बरदस्त सी जर्नी मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग रियाद सिटी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है अभी टाइम 3:30 होने वाले हैं और हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सफ़र हम शुरू करेंगे वो बहुत ही लंबा होगा और वहाँ पे कोई भी इस तरह से बड़े सिटीज़ नहीं होंगे, बहुत छोटे सिटीज़ आएंगे। जो रियाद से अबहा का जो है सफ़र तो 9.5 घंटे का है और यहाँ से अगर हम 3:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो हम अगर 9-10 घंटे, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टे भी करना होता है खाने के लिए और फिर पेट्रोल के लिए ख़ास तौर पे, और वहाँ का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा है और वन वे रोड है, सिंगल रोड है, तो ये भी मुश्किल होगी और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं रोड्स पे। तो अब बस यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे रियाद में ही। वैसे हम लोग दमाम से निकले थे 12 बजे के करीब दिन के और यहाँ पे पहुँचे हम 3.5 घंटे में के अंदर। और फिर यहाँ से जो है हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग अब यहाँ पे स्टे कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमने सिटी के अंदर कोई होटल नहीं बुक कराया, बल्कि सिटी के बाहर जो अबहा का जो रोड से कनेक्ट होता है होटल, वहाँ पे हमने बुकिंग करा ली, वो भी booking.com से। बहुत ही आसान और बहुत ही सही प्राइस पे हमें होटल का एक ज़बरदस्त सा रूम भी मिल गया। तो बस हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं। ये बिल्कुल रियाद का एंड हुआ है इस सिटी का, ये देखें। और बस हम लोग कुछ टाइम पे उस होटल की तरफ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं होटल और मैं आप लोगों को होटल का रूम भी शेयर कराऊंगी कि किस तरह का ये होटल था और इसके प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कितने का मिला था हमें 1 नाइट के लिए। अगर कोई यहाँ से अगर अबहा की तरफ जाए और यहाँ स्टे करे तो ये सही प्राइस पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए हैं जी। ये है सिटिंग एरिया इनका, साथ ही किचन है और ये जो है एक अपार्टमेंट टाइप है, लॉन्च है, 2 रूम है, 2 वॉशरूम है, किचन साथ है। चाहे हम 1 नाइट यहाँ गुजारें या फिर 6 मंथ या 1 ईयर, तो यहाँ पे जो है पर नाइट के हिसाब से फिर पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन और ख़ास तौर पे मैं किचन की चीज़ें चेक करती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो माइक्रोवेव है और साथ ही यहाँ पे 2 छुरियाँ नज़र आ गई हैं, 2 प्यालियाँ हैं और ये तो लॉक है। चले नीचे है एक चॉपिंग शीट रखी हुई है और साथ ही 2 हैं ये स्टील के तसले और साथ ही यहाँ पे देखते हैं पानी आ रहा है। तो या ये पानी भी आ रहा है। चलें अब आगे देखते हैं। एक छोटी सी प्याली जो सिर्फ टी के लिए ये आप लोगों ने एक तरफ तो देख लिया है, एक कैबिनेट में इकलौती सी छोटी सी प्याली नज़र आ रही है और दूसरी तरफ है ये फ्राई पैन, इलेक्ट्रिक केटल और कुकर और साथ ही चाय की पतीली भी नज़र आ गई है। तो ये हो गया किचन का सारा सामान इधर मौजूद है। अब आगे चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे जो है एक तरफ यहाँ आप देखें सिंगल बेड्स रखे हुए हैं। 2 जो हमारे साथ फैमिली आई है साथ उनके हैं ये, जो है हमारा देवर और देवरानी का ये रूम होगा और उनके साथ उनका ये वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है, लाइट ऑन कर देती हूँ मैं। और साथ में है हमारा रूम। तो यहाँ पे इंटर होते के साथ ही राइट साइड की तरफ है वॉशरूम और आगे चलते हैं, यहाँ पे है डबल बेड और साथ ही यहाँ पे अलमीरा भी है। और बस हम लोग अब यहाँ पे सोते हैं क्योंकि हमने रास्ते में ही खाना खा लिया था तो जल्दी भी उठना है। मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है। तो बस अभी बच्चों को सुलाते हैं और फिर सुबह आप लोगों के साथ और आगे की जर्नी शेयर करूँगी।
सुबह हमने टाइम पे उठने के बावजूद हमने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया पेट्रोल पे, खाने पे हमने सिर्फ शौरमा ले लिया, ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ ली। चाय और शौरमा से ही हमने जो फलाफिल था, शौरमा था, वो ले लिया था चिकन का, और वहाँ से हम अभी रवाना हुए हैं। लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़ाया हो गया, 7 बज रहे हैं और बस अब हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं रियाद से ही। और ये अभी रियाद का ही पूरा एक एरिया चल रहा है जो एंड ऑफ रियाद है। ये पूरा एक रोड है, यहाँ से फिर हम लोगों ने जो बिशा रोड है वो ही कनेक्ट होगा वहाँ अबा से। और साथ ही हम यहाँ से अभी अपना लंबा और तवील सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम साथ खैरियत के पहुँच जाएंगे, यही उम्मीद है। और साथ ही यहाँ पे जो हम लोग पहुँच चुके हैं एंड ऑफ रियाद का ये गेट है, यहाँ से हम लोग सीधा जा सकते हैं मदीना की तरफ, सीधा जा सकते हैं और बाकी सिटीज़ की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी सिटीज़ शेयर करूँगी सऊदीया के। तो यहाँ से हम लोग बाय बाय करते हैं रियाद को और अपना जो हमारा सफ़र है अबहा का वो स्टार्ट होता है अब। मेरी सुबह का आगाज़ कुरान शरीफ की तिलावत से होता है और अभी जैसा हम बाहर आए हुए हैं तो अभी हमने सफ़र की दुआ पढ़ी है और अब मैंने अपने मोबाइल में लगा दिया है सूरह यासीन, वो भी तर्जुमे के साथ। और मेरा डेली का है कि मैं सूरह यासीन, सूरह रहमान वो भी तर्जुमे के साथ ख़ुद भी पढ़ती हूँ या फिर सुनती हूँ लाजमी। और ये मेरा डेली का है सूरह रहमान का सुनने का। तो ये है कि अभी हमने लगाया हुआ है मोबाइल पर। और मैप की मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये एक ही रोड है जो सीधा जाएगा अबहा की तरफ। तो यहाँ पे कोई भी हमने मुड़ना नहीं है, सीधा सीधा ये रोड है। तो मैप का जो ऐप्स थी वो हमने बंद करी हुई है और मोबाइल पे लगाया हुआ है सूरह यासीन। और बस जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। यहाँ पे देखें दोनों तरफ हैं पहाड़ और बीच में जा रहा है डबल रोड। आगे जाके ये सिंगल में हो जाएगा। वजह ये है कि आगे जाके आबादी नहीं है, बहुत है, जो भी आबादी है वो काफ़ी दूर दूर है और जिसकी वजह से इन्होंने अभी सिंगल रोड ही बनाया हुआ है। तो बस ये है कि आगे चल के सिंगल हो जाएगा और हमें अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी है थोड़ी देर में निकले लेकिन टाइम पे ही निकल आए हैं। सुबह का टाइम है और हम लोग सही टाइम पे शाम तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि होटल का भी टेंशन नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही होटल अबहा में बुक कराया हुआ है। तो बस यहाँ पे देखें एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ एक सिटी आप लोगों को नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड की तरफ। यहाँ पे देखें राइट साइड की तरफ किसी का फार्म हाउस है और बहुत ही ज़बरदस्त चारों तरफ हरियाली हरियाली की हुई है, बहुत खूबसूरत है ये फार्म हाउस। और ये देखें खजूरों के पेड़ भी नज़र आ रहे हैं और वहाँ बहुत दूर एक घर भी है खूब बड़ा सा। और ये जो है रोड सीधा सीधा ही है और इसमें कोई भी मोड़ तोड़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा। ये बहुत ही सीधा सा और बहुत ही बोरियत ज़्यादा सफ़र रहा था मेरा। 2 साल पहले मैंने अपने जो पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना इस सफ़र को। ये बहुत ही बोरियत ज़्यादा था क्योंकि ना ही हमारा नेट चल रहा था और हम लोग बस यही था कि बस एक गाड़ी थी और एक रोड था कि चलता ही जा रहा था, ख़त्म होने को तैयार नहीं था। और ये था कि हम लोग उस टाइम बहुत ही देर से भी निकले थे। देर का मतलब ये था कि हम लोग सीधा दमाम से ही ड्राइव करते हुए आए थे, कहीं नहीं रुके थे, कहीं स्टे भी नहीं किया था। यहाँ से सीधा जो हम लोग सुबह के टाइम पे जो दमाम से निकले थे 8 बजे के करीब और हम लोग रात को जो बिशा थे हमारी एक फ्रेंड उनके घर पे हमने स्टे किया था। तो काफ़ी रात हो गई थी, 9:30 के करीब हम लोग पहुँचे थे। काफ़ी लंबा सफ़र रह चुका था, उसमें हम लोग सिर्फ आधा घंटा ही रुके थे। और ये जो है सीधा सीधा रोड आप देखो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फासले पे ये छोटे छोटे से पहाड़ भी हैं। वैसे हमें छोटे लग रहे हैं, जो करीब से तो पता चल रहा होगा काफ़ी ये बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक इस तरह से पहाड़ी एरिया भी है। और बस हम लोग चलते जा रहे हैं और बड़ा पुरसुकून सा सफ़र रह चुका है। जो हमारे साथ हैं वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तो ये है कि अब यहाँ पे सिंगल रोड स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो है एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं। और हाँ,
कैमरे बहुत लग चुके हैं इधर। साथ ही ध्यान देना है 140 की स्पीड है यहाँ पे, अगर 140 से थोड़ा सा ऊपर हुआ तो फ्लैश पड़ जाएगा। पहले यहाँ पे इतने कैमरे नहीं थे, हमने 165 तक की स्पीड पे गाड़ी चला ली थी, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना होगा 140 की स्पीड पे ही रखनी है गाड़ी। और यहाँ पे जो है हमारा नेटवर्क चल ही नहीं रहा है, तो ये जो है स्टैंड से कि हम मोबाइल निकल के सामने गिर चुका है। यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग भी बहा और अबहा का ज़रूर चक्कर लगाइए। बहुत ही खूबसूरत सिटी है सऊदीया के, ख़ास तौर पे मुझे जो पसंद है वो है बहा। और अगर आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है, जैसे मुझे तो बहुत पसंद है लॉन्ग ड्राइव, लेकिन अगर लॉन्ग ड्राइव जिसको पसंद नहीं है तो वो बाय एयर भी आ सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट है, अबहा एयरपोर्ट है, वहाँ से आप लोग अपना जो है टिकट वो करा के और अबहा आए, और अबहा से आप लोग गाड़ी भी बुक करा सकते हैं और उसी से आप लोग घूम फिर सकते हैं आराम से। अभी हम पहुँचे हैं खमीस बशीर, अब उसके साथ हम पहुँचेंगे 1.5 घंटे की अब ड्राइव रह गई है अबहा की, और हम जो है अभी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट के लिए रोकेंगे। आगे पेट्रोल पंप है वहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली गाड़ी चली है। और मैं आप लोगों के साथ अपना नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी अबहा का। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।